मैं मेयर साहब ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਲਾਂ। ਜਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਰਦੀ 400 ਲੇਬਰ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ 300-400 ਮਰਦਾ। मैं तो कहांगे जिम्मेवार मेयर है जब मैं उन्होंने बार बार चेता रहे हैं कि ये बिल्डिंग का हल कर, इनू पक्के तौर पर सील कर। मेरी छत गिर गई पिछे, खामियाजा कौन भुगतेगा? कि मैं जो असीं भुगतांगे इन्होंने की भुगतना है। ये तो नीरो है नीरो बंसरी बजा रहा है, रोम च सुते पे हैं। इन्होंने की है फिर मुआवजा वगैरह किस तरह से? उन्होंने की मुआवजा देना है जेडे इदां करने वाले इदां किदां कर सकते नहीं कर सकते। मैं तो मेयर नूं जिम्मेवार ठहराना, शरेआम ठहराना भी जब मेरे वर्गे बंदे के कहने उत्ते मैनू कह रहा मैं फोन नहीं चुकूंगा जे शिकायत करेगा। मैनू की टेंशन है फोन तू चुके ही ना, मैं किते ही नहीं कदे किसी नूं। जे मेरे वर्गे बंदे का फोन नहीं चुके तो पब्लिक किस भी नहीं चुकेगा। रह गए महीने 4 लोगों ने विधान सभा नहीं कर भेजणगे दोनों। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अभी छत गिरी है, बिल्डिंग गिरी है जिसके शिकार हुए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है जिसके बाद कह रहे हैं। सो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या माजरा है? सर जी हम बिल्डिंग गिर गया, हम लोग ये बंसल धर्म कांटा उस वो वाली गली नेशनल बिल्डिंग गिरी है। हाँ जी। वहीं गिरी है। हम लोग का शांति भवन पैलेस है बेड़ा है, अच्छा। वहीं पे गिरा है। हम लोग के पास कुछ है नहीं, गरीब बंदे हैं, मजदूर वाले बंदे हैं, हम लोग पास कुछ है नहीं। दवाई कराएं। बेड़े में कितने लोग रहते हैं? कम से कम बहुत कम तो रहते हैं, 500-800 से कम नहीं रहते हैं। 800 से? अभी यहाँ पे आप सब कितने लोग इकट्ठे हुए हैं? अभी ज़्यादा 30-40 हैं, सब ड्यूटी पे हैं। कुछ लोग की नाइट ड्यूटी। क्या नुकसान क्या हुआ आप लोगों का? नुकसान हुआ सारा कमरे नुकसान हुआ बंदे। एक बच्चा चोट खाया है, ये 2 साल का है, वो भी गंभीर है, अस्पताल में भर्ती। उसकी माँ चोट खाई है, वो भी ज़्यादा गंभीर है। बाकी 3-4 लोग हैं थोड़ा मीडियम में है, लेकिन सभी भर्ती 9 लोग भर्ती हैं। किसकी गलती लग रही है आपको? तो फिर खामियाजा कौन भुगतेगा? गलती तो बिल्डिंग वालों की है, वो पिछले साल आग लगी थी, अच्छा। तब से पूरा 1 हफ्ता जली थी। उन लोगों ने नगर निगम वालों ने कहा, आप लोग सचेत नहीं हो सकते थे? साथ वाली बिल्डिंग में पहले भी आग लगी और कभी भी दुर्घटना हो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग रिपेयर हो गई है, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी 10 दिन आप सभी पहले किराए पे हैं? किराए पे हैं। तुम जो मालिक है वहाँ का, उनसे बात हुई? बात हुई, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया पूरा। अच्छा। उनके मालिक को भी बात किया जी कि यहाँ पे आप तो कह रहे थे गिरेगी नहीं, फिर आज गिर गई। ये तो ऊपर वाले कृपा है कि हादसा नहीं हुआ कोई ज़्यादा। वही 3-4 यानी 9 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 9 लोग जख्मी हुए। 2 गंभीर है, एक बच्चा छोटा, अच्छा। एक उसकी माँ। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? इसी में कैंसर में। कैंसर हॉस्पिटल कैंसर में में। एडमिट है। तो सभी मोहल्ले वाले। नमस्कार मैम, क्या कहना चाहोगे? क्या करने जाऊँगी? इस मोटे इतना सारे बंदे चोट खाए हुए हैं, सामान सारा नुकसान हो गया, कमरा गिर गया। हम सब लोग का इतना सारा सामान था, उसमें सारा सब सत्यानाश हो गया। अभी कहाँ रह रहे खाने के लिए अभी तो हम सब लोग यहीं हैं। अच्छा। अभी हॉस्पिटल में हम सब लोग के बंदे, मेरा भाई भी चोट खाया हुआ है, 8-9 बंदे वैसे भी चोट खाए हैं। अच्छा। हाँ, सारे को यहीं है, ना कुछ खाने में। बच्चे सब घर पर छोड़ के आई हुए रोड पे हैं जी। तो मतलब ये 9 के 9 लोग यहीं पे एडमिट हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज़्यादा बड़ी हताहत हुई है यहाँ पे। हाँ जी सर। देखिए, जैसे बाबूजी ने हमारा पूरा फुल सपोर्ट किया, पूरा हमारा साथ दिया। यहाँ पे 9 बंदे गंभीरता से एडमिट हुए हैं। 2 साल का बच्चा हो, ज़्यादा चोट खा गया, उसके ऊपर एंगल लगाया था बाबूजी ने, छत से गिर गया, पूरी बिल्डिंग गिर गई। पूरा सपोर्ट किया। और क्या सभी के जितने कमरे थे सभी तहस नहस हो गए? नहीं, मतलब 3 गली तहस नहस हुई है। अच्छा। पूरा छत दरार हो गया है, पड़ गया है, उसका भी कोई नहीं, कब बेड़ा भी गिर सकता है, बिल्डिंग और आधी खड़ी वो भी गिर सकती है, और चोट लग सकता है बंदों को। आरके रोड है ये लुधियाना का, और ये वही फैक्ट्री है जिसकी छत गिरी है और जहां पर 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जो बच्चा है एक बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में नज़र आ रहा है और जिसका इलाज यहाँ कैंसर अस्पताल में चल रहा है। ये हमारे साथ जुड़ने लगे हैं जो यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते थे। नमस्कार सर, कब काम करते थे इस फैक्ट्री में? हमें 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल पहले काम करते थे। हाँ जी। सील जब इसको कॉर्पोरेशन ने तो सील कर दिया था? नहीं, उससे पहले मैं काम करता था, सील से पहले। हाँ जी। अच्छा, तो सील के बाद भी जैसे कि अभी आप लोग कह रहे थे कि सील के बाद अंदर ही अंदर काम चल रहा था? अब पता नहीं है, तुम्हें देखा नहीं, मशीनें तो लगी थी, अब मशीनें है भी नहीं। अच्छा, सील खोला गया है कहीं ना कहीं जब कॉर्पोरेशन की तरफ से सील लगाया? अब इसको तो मैं देखा नहीं कि अच्छा। मैडम रहते यहीं पे हो? मैं आया के रहता हूँ। अच्छा, तो ये 7 वाली बिल्डिंग ये बिहारी कॉलोनी जहाँ पे ये छत गिरी है? हाँ जी, बिहारी कॉलोनी है जी। अच्छा,
मुर्गी फार्म के पास। अच्छा, मुर्गी फार्म के पास। हाँ जी। 9 लोग घायल हुए हैं ना? पता नहीं, ये तो मैं जानता नहीं, देखा नहीं, लेकिन अभी तो बिल्डिंग। घटना का पता कैसे लगा आपको? हाँ जी, घटना का पता कैसे लगा आपको? इधर से मैं रास्ते जा रहा था अभी, अच्छा, तब देखा हूँ। तो बिल्डिंग की ये हालत साल 1.5 साल पहले सही थी? नहीं, बिल्डिंग की तो हालत तो सही था। अबे आग लगी थी, मैं आग लगने से हुआ। अच्छा, आग कब लगी थी? आग का तो काफ़ी दिन हो गया जी। तो आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। सर, ये सील लगी थी साल 1.5 साल पहले, मजदूर यहाँ पे काम भी करते थे और कहते कि अंदर ही अंदर काम भी चल रहा था। ਇਹ ਪਿੱਛੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੋੜ ਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਲਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਲ ਲਗਾ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। और अब छत गिरी खामियाजा कौन भुगत रहा है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੀਲ ਤੋੜ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। जी। ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਜਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਗਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ अच्छा, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਕਿਨ ਸੇਫਟੀ ਸੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਰਦੀ 400 ਲੇਬਰ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ 300-400 ਮਰਦਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਗਈ, 400 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। 9 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं, एक ਪੂਰੀ बच्चा। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੇਅਰ ਹੈ ਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालात जैसे दिख रहे हैं, ये दरेड़े जिस तरह से पड़ी हुई है तो देखो टूटने सामने। टाइम नहीं लगेगा इसको पूरी ਇਹ तरह ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੁਣ, 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਗਿਰ ਜੂਗਾ ਜਦ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। और वो लोग तो भी जिनके क्वार्टर पे गिरा है ये, वो तो सड़कों पर उतर आए हैं, अब खाने पीने को भी नहीं उनके। ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਂਟਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜਾਉਣ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। खामियाजा कौन भुगतेगा? ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ? अच्छा, ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਰੋ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਮ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? फिर मुआवजा वगैरह किस तरह से? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾ ਥੋੜਾ। तो अब क्या हल निकलेगा? कैसे लोग इस तरह से? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝਟਕ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਣਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਠਹਿਰਾਣਾ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਫੋਨ ਤੂੰ ਚੱਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕੇਗਾ। ਰਹਿ ਗਏ ਮਹੀਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਭੇਜਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। सो बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है। बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से अभी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक उसकी बनी हुई है। 9 लोग जो हैं बुरी तरह से जो घायल हैं, इनका इलाज चल रहा है उस्मान हॉस्पिटल में। बिल्डिंग के हालात देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बद से बदतर हालात में है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन अब सवाल जो मेयर साहब पे उठ रहे हैं, जवाब देना बनता। और कहीं ना कहीं ये जो हालात इस तरह से पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही है, तभी जिसका खामियाजा अब ये लोग जनता भुगत रहे हैं, मासूम लोग भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन्हें सहयोग की ज़रूरत है, जो सड़कों पे आ गए हैं और जिस बदहाली से अब ये गुजर रहे हैं, क्योंकि इलाज के दौरान भी कई तरह के खर्चे आएंगे और भूखे प्यासे इस तरह से सड़कों पे अपना क्वार्टर पे जब छत गिर चुकी है और तहस नहस हो चुका है तो रहेंगे कहाँ? आवास की दिक्कत आएगी, इन्हें खाने पीने की दिक्कत आएगी। तो आगे चल के कहीं ना कहीं है तो हमारी जनता, तो शासन प्रशासन को चाहिए आगे आए और आगे आके इनकी सूद लें, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई उच्च अधिकारी यहाँ पे पहुँचा नहीं है सार लेने के लिए। इनकी बिल्डिंग है जगमोहन शर्मा जी के पीछे, होंडा वालों को जो इन्होंने रेंट पे दे रखा है। छत गिरी है, मौके पे पहुँचे हैं, मौके पे पहुँच के कई तरह के सवाल भी दाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब शासन प्रशासन को चाहिए कि वो फ्रंट पे आएँ और आके लोगों की सूद लें, सार लें और देखें कि उनको कहाँ पे क्या किसकी ज़रूरत है। क्या बात होगी थी? बिल्डिंग गिर गई थी सर। कैसे? कमरा लिए थे, उसके पास बिल्डिंग है फैक्ट्री। ठीक है। वो फैक्ट्री पे यहाँ बुहार आ गई ऊपर से, चोट खा गया था। ठीक है। ਕੋਲ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ 4 ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ
ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ? ਟੋਟਲ 6 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ हैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ICU 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ CT ਸਕੈਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਸਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ RT ਬੁਲਨ ਮਿਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:45 ਵਜੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਚਾਨਕ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਬਾ ਥੋੜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 6-7 ਜਣਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਡਮਿਟ 7 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ऐसे देखते रहे खबर दिन भर। धन्यवाद।